गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तुम सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। साफ तुमको मैसेज दिख रहा है बोर्ड पे, इससे ज़्यादा क्लियर और हो भी नहीं सकता। प्लीज़ स्टडी एवरी टॉपिक। कोई भी स्टूडेंट जो होता है जब वो एग्ज़ाम के नज़दीक जाता है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो सेलेक्टिव स्टडी करे, केवल कुछ चैप्टर्स पे फोकस करे, बिकॉज उसे लगता है कि अभी मेरे पास समय कम है और इन चैप्टर्स से एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। ओके, बट आई एम टेलिंग यू, ये ऐसी सिचुएशन पैदा होने ही क्यों देते हो? पहले से ही क्यों नहीं तैयारी कर लेते हो? ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने पहले पता चला कि अब 2 महीने बाद एग्ज़ाम देना है। ये तो पहले से हम लोगों को पता रहता है कि कब हमारा क्या एग्ज़ाम है, नहीं है। कभी भी सेलेक्टिव स्टडी अप्रोच में मत जाओ। बहुत कॉम्पिटिटिव हो रखा है, बहुत कॉम्पिटिटिव। बिजनेस में कंपटीशन है, जॉब्स में कंपटीशन है, इनफैक्ट पढ़ाई के अंदर भी जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ चुका है। ये पहले वाली बात नहीं रही। अब आप 10 साल पहले के स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर सकते। सेलेक्टिव स्टडी वो 10 साल पहले होता था, 20-25 साल पहले होता था। जब मेरे बॉस लोग, जहाँ मैं मतलब काम किया, वो पढ़ते थे, उस ज़माने में होता था 20 साल पहले कि भाई ये ऐसे कर लो, सेलेक्टिव स्टडी करके चले जाओ, या ये पर्टिकुलर एक स्कैनर पढ़ के चले जाओ, 10 साल का टर्म पेपर सॉल्व करके चले जाओ। आज वो नहीं रह गया है। ठीक है, पुराने पेपर्स जो आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि ये रिपीट ज़्यादा हुआ है या इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर कमिंग एग्जाम। ठीक है, कोई टॉपिक अगर बहुत फ्रीक्वेंटली पुराने 10 सालों में आ गया तो दैट डजंट मीन कि वही उठ के वापस तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। पेपर्स आजकल बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया। वो लोग पेपर में वैरायटी डालना चाहते हैं। वो टॉपिक्स आपके सिलेबस में जो अनकवर्ड है, जिसको मतलब उन्होंने अभी तक जिस पे क्वेश्चन नहीं सेट किया, वो उससे सेट करना चाहते हैं। पेपर पैटर्न भी वो लोग चेंज करना चाहते हैं। जैसे कई बार ऐसा हो चुका है, इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम दिया था तभी भी यही चीज़ थी और आज भी यही हो रही है कि हम एक सोच के पैटर्न जाते हैं कि एग्ज़ाम में इतने मार्क्स का ये आएगा, इतने मार्क्स का ये टॉपिक से आएगा, और वैसा नहीं हो के पूरा बाउंसर हो जाता है, एकदम गुगली चली जाती है जिसको बोलते हैं। जो आपने छोड़ा था ये सोच के कि नहीं आएगा, उसी से 10 मार्क का एग्ज़ाम में आ गया। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो। यू प्लीज़ कवर एवरी टॉपिक। क्लासेस के दौरान ही 100% कवरेज हो जाता है। कम से कम इतना तो देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। ठीक है, सपोज कोई टॉपिक है जिसको टीचर को पढ़ाने में 10 घंटे लगे होंगे, 10 आवर्स की क्लास है, जो तुमने 10 आवर्स की क्लास अटेंड कर ली। अब मैं तुमको गारंटी से बोलता हूँ, जिस चीज़ को पहली बार समझने के लिए, पढ़ने के लिए टीचर ने 10 आवर्स लगाए होंगे, वो तुम्हें पढ़ने में 10 आवर्स नहीं लगेंगे। यू हैव टीचर का प्रॉपर लिखाया हुआ कॉपी नोट्स और ये क्या बोलते हैं उसको, बुक नोट्स। उससे जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, 10 घंटे का जो उस टीचर को पढ़ाने में लगा था, तुमको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। 20% टाइम लगेगा तुमको। तुम अगर स्पीड भागोगे तो 20% लगेगा, आराम से पढ़ोगे तो 50% टाइम लगेगा। पर अगर छोड़ने से तो बेटर है कि 20% टाइम लगा के स्पीड में एक बार तड़ातड़ गो थ्रू कर लें। दैट इज मच बेटर। ठीक है, 10 घंटा लगता है पढ़ाने में, क्यों? बिकॉज बेस बिल्ड करना पड़ता है, धीरे 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 बताना पड़ता है कि कंसेप्ट को खोलना पड़ता है, नोट्स दिखाने पड़ते हैं, सब कुछ उसमें टाइम लगता है। राइटिंग प्रैक्टिस होती है क्लास में। पर जब तुम घर में रिवाइज कर रहे हो, तुमको उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। तुम्हारा माइंड लेवल ऑलरेडी हाई हो चुका है, तुमने क्लासेस खत्म कर ली हैं, तो माइंड तो ऑलरेडी अलग लेवल पे चला गया ना, ऑर्बिट चेंज हो गया तुम्हारा। ठीक है, मेंटल ऑर्बिट ऊपर की तरफ है, ऊपर से तुम्हारे पास सारा मटेरियल रेडी है। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, तुम्ही ने लिख के वो कॉपी नोट्स बनाया था, तुम्ही ने बुक में वो मार्किंग्स किए थे। तो द मोमेंट यू सी दैट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमको सपोर्ट करता है, और जो भी तुमने पहले पढ़ा था, पहले क्लास में सुना था, वो सब तुम्हारे फ्रंट लोब पे आ जाता है, तुमको याद आने लग जाता है सब कुछ। ओके, ऐसा कभी नहीं होता कि हम पढ़ी हुई चीज़ों को टोटल भूल जाते हैं। इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स। तुम ही अब सोचो, छोटे क्लासेस में जब तुम थे, वहाँ वाली पढ़ाई अगर आज तुम्हारे सामने आ जाए और तुमको कोई बोले कि ये पढ़ना है, हाउ मच टाइम यू विल टेक? यू विल टेक 10% टाइम, और तुम टॉप कर जाओगे। बिकॉज तुम्हारा माइंड लेवल कितना हाई हो चुका है, तुम कितनी ऊंचे लेवल की चीज़ें सीख चुके हो, और वो लॉस्ट नहीं हुआ है, वो तुम्हारे ब्रेन में उसको आर्काइव कर दिया, सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया। जैसे ही तुम रिवीजन करने बैठोगे, वो एकदम फ्रंटल लोब पे आ जाएगा, तुम्हारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाएगा वो एक तरह से। पूरे कंप्यूटर की जबान में बोल रहा हूँ, इट हैपेंस। एकदम तुम पढ़ने बैठो, देखो तुमको सब कुछ आने लग जाएगा। इनफैक्ट पहले की चीज़ें जो तुम्हें हार्ड लगा करती थी, वो अब तुम्हें ईजी लगने लग जाएगी, काफ़ी ईजी लगेगी, माइंड हाई हो गया। तो प्लीज़ स्टडी एवरी टॉपिक। सेलेक्टिव स्टडी के चक्कर में या इस जाल में मत फंसो, फ़ायदा नहीं होगा। जो भी सेलेक्टिव स्टडी में हम चैप्टर को चुनते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो हम इंपॉर्टेंट कैसे तय करते हैं? हम तो इसी आधार पर तय करते हैं
कि या तो वो चैप्टर का साइज बड़ा है, तो अगर कोई चैप्टर का साइज बड़ा दैट मीन्स दैट इज मोर रेलेवेंट, या फिर पुराने टर्म्स में पुराने एग्जाम्स में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं तो इससे लगता है कि हाँ इससे आने का चांसेस ज़्यादा है। तो देर आर ओनली 2-3 पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी जज कि भाई ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और कोई पैरामीटर्स नहीं है। और जो पेपर सेट करता है, जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है, दे ऑल नो ऑल दिस, उनको पता है ये सब पैरामीटर्स पहले से, उनको अच्छी तरह से मालूम है और वो उसको हटा देते हैं। जो एग्जामिनेशन का पेपर सेट होता है ना, वो बड़ा एक सिस्टमैटिक अप्रोच से सेट होता है। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का पेपर बनाना है तो 120 नंबर का रैंडम उठा के डाल दिया। देयर इज अ प्रॉपर वे कि पेपर ऐसे ऐसे सेट करना है, ऐसा कवरेज होना चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्सचर कैसा होगा, 4 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन का लेआउटिंग कैसे रहेगा, कि विल इट बी अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन और विल इट बी अ केस स्टडी फॉर्मेट, सब कुछ डिसाइडेड रहता है। ठीक है, इट्स अ प्रॉपर मैकेनिज्म जिससे पेपर सेट होता है। ओके, और उसमें वो लोग वेरिएबिलिटी रखते हैं कि आप पैटर्न को इजीली गेज करके एग्जाम में फोड़ नहीं दो, तो वो बहुत अच्छे से बनता है पेपर सेट। हार्ड भी डलता है, इजी भी डलता है। इजी इसलिए कि हर स्टूडेंट कुछ अटेम्प्ट कर पाए, और हार्ड इसलिए कि आप देखते हैं आपको 90 मिलेगा कि आपको मतलब 40-50 में आप खत्म हो जाओगे। ओके, तो एकदम इसको मजाक की तरह मत लो। डोंट डू सेलेक्टिव स्टडी, यू पुट लेस टाइम, 20% टाइम लगाओ, पर प्लीज वो टॉपिक कवर कर लो। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ना, जिस टॉपिक को हम छोड़ के जाते हैं कि यार छोड़ दो इसमें बहुत टाइम लगेगा, उससे एकदम आसान क्वेश्चन सेट हो जाता है, वेरी इजी, उससे एकदम इजी सेट हो जाता है। तब हॉल में बैठ के रिग्रेट करते कि हाय राम, इसको मैं क्यों नहीं देख के आ गया। ठीक है, इसको मैं देख लिया होता तो मैं निहाल हो जाता। टैक्स में कितनी बार होता है, टैक्स के पेपर्स वगैरह में, कि स्टूडेंट सिर्फ पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स बड़े बड़े हेड्स पे फोकस करता है, और पता चलता है छोटे छोटे इतने सारे टॉपिक से उससे उठा के क्वेश्चन रगड़ के डाल दिया जो हम रिवाइज करके नहीं आए थे। तो डोंट डू सेलेक्टिव स्टडी, प्लीज़ 100% एकदम कवर करो। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको कितनी बार भी कह लो कम है। हर बार क्लास में मैं बोला हूँ कि प्लीज़ 100% कवरेज करो, 100% कवरेज करो, पर दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग कि यू नीड टू मतलब से टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। जैसे वर्क हार्ड सबको पता है कि आई हैव टू वर्क हार्ड, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर वक्त मतलब पाथ से हट जाते हैं, भूल जाते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी, और हम लोग क्विक फिक्स अप्रोच में चले जाते हैं, दैट वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन वर्क हार्ड वर्क हार्ड। वैसे ही ये अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा, यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ पेप टॉक दैट प्लीज स्टडी एवरी चैप्टर, डोंट लीव एनीथिंग। कुछ भी आप छोड़ोगे फंस जाओगे एग्जाम में जाके। ठीक है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर। हर माँ बाप आज अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे वाले की औलादें जाके पढ़ रही हैं, सब गरीब से लेके ऊपर लेवल तक सब आज के दिन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में कंपटीशन भयंकर आ चुका है। हमारी पॉपुलेशन में तुम देख लो ना कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर एक कंपटीशन का सिनेरियो है तो उसमें जब तक आप अपने आप को बेटर या बेस्ट नहीं करोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्लीज़ सेलेक्टिव स्टडी ना करें। यही मेरा आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था तुम लोग को। थैंक यू।